राधे राधे मेरे प्यारे बहनों और दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय की बात करने जा रहे हैं जो हर शादीशुदा स्त्री के जीवन से जुड़ा है, लेकिन जिस पर अक्सर बिना समझे बूझे व्यवहार किया जाता है। सिंदूर केवल एक श्रृंगार नहीं है, यह सुहाग, सौभाग्य और पति पत्नी के पवित्र बंधन का प्रतीक माना गया है। बहुत कम स्त्रियां जानती हैं कि सिंदूर की डिब्बी में एक छोटी सी चीज रखना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, और सिंदूर लगाते समय की गई छोटी सी लापरवाही कैसे घर के सुख शांति को प्रभावित कर देती है। इसीलिए आज इस बात को अंत तक शांत मन से सुनना, डर के लिए नहीं, समझ के लिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जब स्त्री श्रद्धा और पवित्र भाव से मांग में सिंदूर भरती है तो उसका प्रभाव केवल उसके माथे तक नहीं रहता, वह पूरे घर की ऊर्जा को संतुलित करता है। पति की आयु, स्वास्थ्य, कार्य और गृहस्थ जीवन सब पर उसका सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सिंदूर सम्मान का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। इसीलिए परंपरा कहती है कि सिंदूर यथासंभव अपने ही धन से लिया जाए ताकि उसमें किसी और की ऊर्जा न मिले। हां, सास या परिवार की किसी सुहागन द्वारा प्रेम से दिया गया सिंदूर स्वीकार्य माना गया है। दूसरी बात, किसी दूसरी स्त्री के सिंदूर को अपनी मांग में लगाना शुभ नहीं माना गया। हर स्त्री का सिंदूर उसके अपने भाग्य और कर्म से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें अदला बदली से बचना चाहिए। सिंदूर लगाने से पहले स्नान और शुद्धता आवश्यक मानी गई है। बिना नहाए या अस्त व्यस्त अवस्था में सिंदूर लगाना परंपरा के अनुसार उचित नहीं। सिंदूर लगाते समय मन में पति की दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और सफलता का भाव हो और अंतर्मन में पार्वती शक्ति का स्मरण किया जाए, क्योंकि अखंड सौभाग्य का भाव वहीं से जागृत होता है। दिशा का भी ध्यान रखा जाता है। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके अनामिका उंगली से सिंदूर लगाना शुभ माना गया है। यह केवल कर्मकांड नहीं बल्कि मन को एकाग्र और भाव को स्थिर करने की विधि है। पीरियड्स या सूतक के समय सिंदूर न लगाने की परंपरा है, क्योंकि उस समय शरीर विश्राम और शुद्धिकरण की अवस्था में होता है। यह निषेध स्त्री को हीन बताने के लिए नहीं बल्कि सिंदूर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए। यदि कभी सिंदूर की डिब्बी हाथ से गिर जाए तो घबराना नहीं, लेकिन लापरवाही भी न करे। इसे अपशकुन मानकर भय में जीने की बजाय मन से क्षमा भाव रखें और संयम बनाए रखें। गिरा हुआ सिंदूर कूड़ेदान या नाली में न डालें, बल्कि श्रद्धा से अलग रख दें। यदि मांग भरते समय सिंदूर नाक या माथे तक फैल जाए तो उसे अशुभ न समझें। इसे प्रेम और निकटता का संकेत माना गया है। बस उसे रगड़कर पहुंचने से बचे। एक और सूक्ष्म बात, सिंदूर को बालों में बहुत पीछे छुपा देना परंपरा में उचित नहीं माना गया। माथे के मध्य, नाक की सीध में साफ और सरल रेखा में लगाया गया सिंदूर संतुलन का प्रतीक है। गीले बालों में सिंदूर न लगाने की भी परंपरा है। पहले बाल सुखाएं, फिर शांत मन से मांग भरें। और अब उस गुप्त बात पर कहा जाता है कि सिंदूर की डिब्बी में एक छोटा सा ₹1 का सिक्का रखना शुभ होता है। यह धन नहीं, स्थिरता और संरक्षण का प्रतीक माना गया है, जिससे सौभाग्य की भावना मजबूत रहती है। अंत में इतना ही, सिंदूर डर से नहीं, श्रद्धा से लगाया जाता है। परंपराओं का पालन भय के कारण नहीं बल्कि समझ और सम्मान के कारण किया जाए। जब स्त्री शांत, संयमित और श्रद्धा से भरी होती है तभी घर में
लक्ष्मी का वास होता है। यही सिंदूर का असली अर्थ है।